हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां इंसान पहुंच चुका है। चांद पर कदम रखे, मंगल पर मिशन भेजे, महासागरों की गहराइयों में डुबकी लगाई और ध्रुवीय क्षेत्रों तक पहुंच बना ली। हम सोचते हैं कि अब पृथ्वी पर कहीं भी इंसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल पृथ्वी पर आज भी कुछ ऐसे कोने हैं जहां इंसान का पैर नहीं पड़ पाया। ये जगहें आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कट चुकी हैं और यहाँ रहने वाले लोग सदियों से बाहरी दुनिया के आगमन से नाराज हैं। जब कोई अनजान व्यक्ति उनके क्षेत्र में कदम रखता है, तो खुश होने के बजाय गुस्से में तीर कमान उठा लेते हैं। यहाँ का जीवन आज भी अपनी प्राचीन शैली में चलता है। आधुनिक तकनीक, इंटरनेट, मोबाइल, सड़कें या सुविधाएं यहाँ तक कि दूर दूर तक नहीं पहुंच पाई हैं। यह स्थान हमारी दुनिया की उन अज्ञात सीमाओं में शामिल है जहां इंसान की जिज्ञासा और प्राकृतिक नियम आमने सामने आते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन्हीं रहस्यमयी लोगों की दुनिया में, सेंटिनली जनजाति की अनकही कहानी सुनाने। क्या आपने कभी ऐसी जनजाति के बारे में सुना है जो आज भी पत्थर के युग जैसी जिंदगी जी रही है, जहां न इंटरनेट है, न मोबाइल, न सड़कें, यहां तक कि वे बाहरी इंसानों को देखते ही तीर कमान से हमला कर देते हैं? ये कहानी है सेंटिनली जनजाति की, धरती की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जनजाति। हिंद महासागर की लहरों के बीच, बंगाल की खाड़ी में फैला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों में से एक छोटा सा टुकड़ा है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ रहते हैं सेंटिनली लोग, दुनिया से पूरी तरह अलग थलग, अपने ही नियमों पर जीने वाले। सेंटिनली लोग निग्रिटो समुदाय से हैं, छोटे कद के, गहरी काली त्वचा वाले और बेहद मजबूत। इन रहस्यमयी कोनों की कहानी सिर्फ एक जनजाति तक सीमित नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि धरती पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर अपनी दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। इनकी आबादी सिर्फ 50 से 100 लोगों की मानी जाती है। खेती नहीं करते, जंगल से फल पौधे इकट्ठा करते हैं, शिकार और मछली पकड़कर जीते हैं। ब्रिटिश अफसर मॉरिस पोर्टमैन ने 1880 में इनसे संपर्क किया, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। बीमारियों से कई सेंटिनली मारे गए। 1970 और 80 के दशक में भारतीय टीमें नारियल लेकर पहुंची। कभी इन्होंने स्वीकार किया तो कभी तीरों से हमला किया। 1991 में पहली बार इन्होंने नारियल लिए, लेकिन फिर से दुनिया से कट गए। 2018 पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका का मिशनरी जॉन एलन चौ सेंटिनली लोगों को धर्म का उपदेश देने पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह किनारे उतरा, सेंटिनली ने तीर चलाकर उसकी जान ले ली। यह घटना साबित करती है कि वे किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं करते। भारत सरकार ने इन्हें पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में रखा है। इनके क्षेत्र में प्रवेश कानूनन मना है। इनकी फोटो खींचना अपराध है और इनके जीवन में हस्तक्षेप सख्त वर्जित है। कल्पना कीजिए, जब दुनिया एआई और स्पेस की बात करती है, सेंटिनली लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के औजार बनाते हैं, तीर कमान से शिकार करते हैं, समुद्र में डोंगी नाव लेकर मछलियां पकड़ते हैं। उनके घर साधारण लकड़ी और पत्तों से बने होते हैं। सबसे बड़ा खतरा है बीमारियां, क्योंकि इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। अगर कोई बाहरी वायरस पहुंचा तो पूरी जनजाति खत्म हो सकती है। यही वजह है कि सरकार जीरो कॉन्टैक्ट पॉलिसी अपनाती है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कहता है, जनजातियों के अधिकार पवित्र हैं। उनका जीवन उनकी अपनी शर्तों पर चलना चाहिए। शोध होता है, लेकिन दूर से, बिना संपर्क के। कुछ लोग कहते हैं धीरे धीरे नियंत्रित संपर्क होना चाहिए ताकि इलाज मिल सके, जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन बहुत से विद्वान मानते हैं सेंटिनली को उनकी दुनिया में ही रहने दो। सेंटिनली हमें सिखाते हैं कि बिना आधुनिकता भी जीवन संभव है। प्रकृति से संतुलन असली सुख है। हर संस्कृति की अपनी गरिमा होती है। सेंटिनली जनजाति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली तरक्की क्या है। क्या तकनीक, इंटरनेट और शहरी चमक धमक ही प्रगति है, या फिर प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना ही असली आजादी है? शायद सेंटिनली लोग हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हर इंसान को अपनी तरह जीने का हक है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी दुनिया की हिफाजत करें। तो आप क्या सोचते हैं? सेंटिनली जनजाति एक रहस्य है। वे हमें याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे जितना आगे बढ़े, प्रकृति और परंपरा की जड़ें कभी नहीं मिटती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए
क्या हमें सेंटिनली को आधुनिक दुनिया से जोड़ना चाहिए या उन्हें उनकी दुनिया में ही छोड़ देना चाहिए?